एसएमसी क्या चीज है? मार्केट जब भी हमारी मूव करती है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मार्केट जब भी हमारी मूव करती है कभी ऐसे सीधी ऊपर नहीं जाती है कि यहां से निकले ऐसे ऐसे सीधी चली जाए। मार्केट जब भी हमारा मूव करेगी, मार्केट हमेशा जिग जैग में मूव करती है। ये जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरीके से हमारी मार्केट मूवमेंट करती है। अभी मूवमेंट कैसे करती है जी, क्यों करती है इस तरीके से, हम इसको क्या कहते हैं? इस तरीके से जब मार्केट मूवमेंट करती है तो एक होता है ये मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ से ऊपर गई है। अच्छा, सबसे पहले तो मार्केट में अपने ट्रेंड लिख लें। आपके ट्रेंड होते हैं दो किस्म के। वैसे लिखाते तीन किस्म के हैं, लेकिन तीसरा ट्रेंड नहीं है, वो रेंज होती है। लेकिन चलो लिख लें, आप लोग तीन किस्म के लिख लें। नंबर वन, आपके पास ट्रेंड आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना हो। आपको ट्रेंड, ओहो, अप ट्रेंड। अभी बहस, उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है जी डाउन ट्रेंड। तीसरा हमारे पास है साइड वेव। ये हमारे पास तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। ट्रेंड किसको कहते हैं? ट्रेंड उसको कहते हैं जो मार्केट एक से, जैसे अभी ये ऊपर जा रही है ना, यहाँ से मार्केट शुरू हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है, हमारे अप ट्रेंड है। जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो हमारा डाउन ट्रेंड होगा। और साइडवे ट्रेंड क्या होता है कि जैसे मार्केट इस तरह रेंज करना शुरू करती है, इसको हम रेंज भी कहते हैं, साइडवे भी कहते हैं, कि ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि एक रेंज फिर जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा भी लेते हैं, कि ये हमारी बन जाती है एक तरह की सपोर्ट बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। और नीचे हमारी इसकी सपोर्ट बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बन जाती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर मार्केट मूव करना शुरू कर, जिसको हम रेंज भी कहते हैं और इसको हम साइड वे ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम सिर्फ, अभी हम जो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अप ट्रेंड हमारा कैसे मार्केट में मूव करता है। जब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है कि मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। अभी इसमें कुछ दो चीजें होती हैं। जब मार्केट यहां से ऊपर गई है, जब मार्केट यहां से ऊपर गई है, ऊपर से दोबारा नीचे आई है, ये जो जगह होती है यहां से ये मार्केट का भी देखो ना, ये जितने आपके ना नुक्ते बने हुए हैं, गोल होल टाइप बने हुए हैं, इन तमाम जगहों को जहां से मार्केट नीचे और ऊपर की तरफ घूमती है, इनको हम कहते हैं रिट्रेस। कि हमारी मार्केट क्या कर रही है, हमारी मार्केट रिट्रेस कर रही है। इसको हम कहते हैं पुल बैक। ये जो जगह है यहाँ पे जो नुक्ते जहां जहां बने हुए, ये नुक्ता, ये नुक्ता, ये नुक्ता, ये नुक्ता, ये जो कोने हैं ना हमारे वी के कोने, जिस तरीके से हमारा सीधा वी होता है, जैसे भी ये फॉर एग्जाम्पल एक वी है, ये उल्टा वी है। तो ये जो कोना है ना, इस कोने को हम जो कोना कहते हैं, जहां से मार्केट जाके नीचे घूमती है, इस कोने को हम कहते हैं पुल बैक। यहां से मार्केट हमारे क्या लेती है, पुल बैक। ऐसे ही फिर इसको सीधा भी बना लें अगर हम, यहां से सीधा भी बन गया, तो ये जो नीचे आके ऊपर की तरफ घूमे कोने को हम पुल बैक। जब मैं पुल बैक का वर्ड यूज करूंगा तो आपके माइंड में आ जाएंगे कि जहां से मोड़ काट रही है मार्केट, जहां से हमारी मार्केट मोड़ रही है, इसको हम पुल बैक कहते हैं। तो ये पुल बैक है आपके पास, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, और ये पुल बैक है। ये तमाम आपके पास पुल बैक्स हैं कि यहां से मार्केट आपकी पुल बैक लेती है। अच्छा जी, ये पुल बैक हो गए। उसके बाद मार्केट जो होती है, यहां से हमारी मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके जो नीचे की तरफ आती है, ये नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। के मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद अगेन इसने इसको रिट्रेस किया है, ऊपर जाने के बाद अगेन इसने इसको रिट्रेस किया कि मार्केट हमारी रिट्रेसमेंट में नीचे की तरफ आई है। ठीक है जी। ये हमारी रिट्रेसमेंट होती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आती है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। यहां तक तो था हमारा थोड़ा पुल बैक और रिट्रेसमेंट का कि मार्केट हमारी नीचे आती क्यों है। नीचे आने की वजह क्या होती है कि मार्केट अपने कीमतों को डबल फिल करती है। एक दफा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, कहीं ना कहीं से मार्केट में गैप लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास होता है कि मार्केट में अचानक मूव तेज आ जाता है, मार्केट अचानक तेज हो जाती है। जब तेज होती है, यहाँ से कीमतें उठती हैं ऊपर, यहाँ तक चली जाती हैं। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाती हैं, तो कई होते हैं हमारे दरमियान में ऐसे छोटे छोटे ट्रेडर्स भी होते हैं जो ट्रेड करना, मतलब उनसे ट्रेड मिस हो जाती है। या यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक चीज उठी है, 50 रुपए की चीज थी, यहाँ से उठी है, यहाँ पे 100 रुपीज पे आ गई है। अब ये 100 पे जब आई है, 50 से लेके 100 के दरमियान आपके पास 51, 52, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 99,
99 तक आपके दरमियान दरमियान में कीमतें ऊपर गई हैं, कितने 50 पॉइंट का दरमियान में उसने मूव किया है, 50 रुपए का उसने मूव किया है। अभी क्या है कि वो कई दफा होता है कि 50 रुपए का मूव करती है, तो 50 रुपए के मूव के दरमियान दरमियान में वो जंप लगाती है। मतलब 50 से 51 तक, 51 से 52, 52 से 53, 53 से 56, 56 से 60, 60 से कहीं सीधी सीधी 70 पे चली जाती है, सीधी 70 से फिर 90 पे चली जाती है। तो दरमियान में वो कीमतों को टच नहीं करती है। वो कीमतों को क्या करती है, टच नहीं करती है। ये सुनिए यार, कौन है, क्लास बेटे, कीमतों को टच नहीं करती है वो। जब कीमतों को टच नहीं करती है तो वो जो टचिंग होती है, टचिंग नहीं करती है, उसको दोबारा मार्केट फिल करने के लिए नीचे आती है। उसको दरमियान में दोबारा फिल करने के लिए मार्केट, मार्केट दोबारा उसको फिल करने के लिए आती है। जब फिल करती है मार्केट, उसको हम क्या कहते हैं कि फिल। यहां से मिसाल तौर पे मार्केट आई है, मैं कुछ लाइन छोटी छोटी लगा देता हूँ कि यहां से हमारे पास यहां तक आई मार्केट, यहां से फिर डायरेक्ट यहां तक आ गई, फिर यहां से डायरेक्ट यहां तक आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से 50 रुपए, 51, 52, 53, 54, 55, 60 तक यहाँ तक आई, 60 रुपए यहाँ तक हो गए। यहाँ से 60 रुपए उसने डायरेक्ट जंप लिया, 60 से वो सीधी जाके 80 पे टच किया। मतलब 60 से लेके 61, 62, 53, 54, 56, जो भी 58, सॉरी 60 से 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, उस दरमियान में कीमतों को टच ही नहीं किया। मार्केट हमेशा अपनी कीमतों को मुकम्मल टच करके आगे चलती है। तो यहां से जहां तक उसने कीमतों को टच नहीं किया, डायरेक्ट उसने जंप लगा दिया। फिर यहाँ पे आई, यहाँ से फिर उसने थोड़ी बुकिंग को टच किया, फिर यहाँ से वो जंप लगा दी। वो जंप जो लगाया दरमियान में, वो मार्केट के स्पेस होते हैं, वो गैप्स होते हैं, कि मार्केट वहां पे गैप छोड़ जाती है। तो उन कीमतों को मार्केट टच करने के लिए दोबारा, ताकि वो कीमतें साइड टच हो जाए, उन टच करने के लिए मार्केट नीचे आती है। इस इलाके को जो नीचे आती है, इस जो नीचे मूवमेंट करती है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। अपने पास लिख लेना है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। की मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा ऊपर उठी है, फिर ऊपर गई है, फिर उसी तरीके से आपके गैप्स बने हैं, फिर मार्केट नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई। इस तरीके से मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चलती जाती है। अभी जब अप ट्रेंड में जाती है तो हमारी मार्केट, कुछ नाम मैंने आपको लिखाए थे, जो आपको फुल फॉर्म्स याद करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने कुछ याद किया, कुछ आप लोगों के माइंड से निकल गई। तो उनको हम दोहराते हैं कि मार्केट जब हमारी यहां से ऊपर की तरफ जाती है, यहां से पुल बैक लेती है, तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं हायर हाई, एच एच। मैं फॉर शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, इसको कहते हैं एच एच, हायर हाई। मतलब ऊपर से भी ऊपर, फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे आके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। जब नीचे आती है तो ये हमारे पास बनता है, इसको कहते हैं हायर लो। मतलब ऊपर से नीचे, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे, फिर यहां से ऊपर जाती है, फिर ये एक नया एरिया बनाती है। इस फिर नए नए एरिया को फिर हम कहते हैं हायर हाई। फिर नीचे रिट्रेस करती है, रिट्रेस करके नीचे जब आती है तो हम इसको कहते हैं हायर लो। इसी तरीके से मार्केट हमारी हायर हाइज और हायर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करती जाती है। कि मार्केट हायर हाई बनाती है, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से मार्केट हमारी बनाती ऊपर की तरफ चलती जाती है। जैसे यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं कुछ मूवमेंट, तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए आप लोगों को। ये देखें, जैसे अभी यहां से मार्केट उठी है, ये था, यहां से हायर हाई बनाया उसने, फिर रिट्रेस किया हायर लो, फिर यहां से हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो। फिर अभी ऊपर की तरफ हमारी मार्केट मूवमेंट कर रही है। अभी फिर क्या कर रही है मार्केट हमारी, ऊपर की तरफ यहाँ से मूवमेंट कर रही है, कि यहाँ से मार्केट हमारी यहाँ तक भी जा सकती है। ये हमारे मार्केट के हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। इस तरीके से मार्केट हमारी मूवमेंट करती है। ये बनती कैंडल्स के साथ है। ये आपको मैं जो बना के दे रहा हूँ, ये सिर्फ लाइंस बना के दे रहा हूँ, बाकी मार्केट चलती हमारी कैंडल्स के साथ ही है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे तो मैं बिल्कुल साफ साफ बना के दे रहा हूँ ना, जो अपने हाथ से बना रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल साफ नहीं होते, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से मार्केट हमारी मूवमेंट करती है और मार्केट हमारी ऊपर की तरफ चलती जाती है। ठीक है जी। ये हो गया हमारे हायर हाई और हायर लोज।
यहां से इस तरीके से मार्केट हमारे हायर हाई लोज बनाते हुए चलती है। अभी हायर हाई और हायर लोज की समझ आ गई आपको कि हायर हाई और हायर लोज क्या होते हैं, कि मार्केट जब एक ऊपर की तरफ मार्केट लेती है, मूव करती है, मूव से जहां से वो पुल बैक नीचे की तरफ लेती है वो हमारा हायर हाई बन जाता है। फिर मार्केट नीचे आके जब दोबारा ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है हमारा हायर लो बन जाता है। फिर ऊपर जाके जब नीचे पुल बैक लेती है तो फिर अगेन हायर हाई बनता है। फिर हमारी नीचे जब आती है मार्केट, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट लेती है, फिर हायर लो बना देती है। ये थे हमारा हायर हाइज और हायर लोज का फंडा, कि हायर हाइज और हायर लोज हमारे कैसे बनते हैं। उसके बाद जब हायर हाई हायर लोज से हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारे पास आगे दूसरा आ जाता है बीओएस। बीओएस की क्या फुल फॉर्म है सबा? जी सबा। जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। स्ट्रक्चर क्या था? किसी भी चीज का ढांचा, किसी चीज के ढांचे को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रेक क्या कहते हैं? तोड़ना कहते हैं। कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को तोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बनाती है, एक स्ट्रक्चर को तोड़ के नया स्ट्रक्चर बनाती है। वो कैसे बनाती है? कि यहां से मार्केट हमारी हायर हाई की तरफ गई, जब दोबारा नीचे आई, नीचे से जब दोबारा ऊपर गई, तो यहां से ये जो हायर हाई एरिया था ना, ये पॉइंट था हमारा हायर हाई पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट होता है ना हमारा हायर हाई पॉइंट होता है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये वाला, ये हमारा हायर हाई पॉइंट था। ये हायर हाई पॉइंट था। अभी इस हायर हाई को मार्केट ने यहां से ब्रेक किया। इसने इस हायर हाई को यहां से क्या किया? इसने इसको ब्रेक किया, यहां से हायर हाई को ब्रेक किया। जब यहां से हायर हाई ब्रेक हुआ तो इस जगह को हम कहेंगे बीओएस। ये हमारा हो जाएगा जी बीओएस। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, ये ठीक है यही। ये सीधे करते हैं, इसको कर देते हैं। ये हमारा एरिया हो गया बीओएस। कि यहां से मार्केट ने इस हाई को यहां से तोड़ा, जब ऊपर निकली तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कि मार्केट ने पिछला जो स्ट्रक्चर था यहां तक, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सॉरी यहां से मैं दिखाता हूँ जरा आपको। ये स्ट्रक्चर, कि यहां तक जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ा और नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऊपर गई। यहां से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि मार्केट ने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, मतलब कि पिछले हायर हाई को तोड़ दिया और नया हायर हाई बना दिया मार्केट ने। तो यहां से जब मार्केट हमारे पिछले हायर हाई वाले एरिया से ब्रेक करेगी, जैसे कि यहां से मैं आपको बताया था, एक मिनट, ठीक 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 ठीक, यहाँ से जैसे कि यहां से बनाया था, यहां से मार्केट ऊपर गई थी, ये एरिया हायर हाई उसने बनाया था, ये हायर हाई बनाया था। कि ये यहां से लेके यहां तक का सबसे हायर हाई एरिया था। आगे तो मार्केट नहीं थी ना, फॉर एग्जाम्पल आगे मार्केट आप जहन से निकालने के आगे थी। यहां से यहां तक जब मार्केट आई तो यहां से जैसे इसने पुल बैक लिया, तो ये हमारा एक हायर हाई पॉइंट बन गया था। ये हमारा क्या बन गया था? हायर हाई पॉइंट बन गया था। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ ताकि नजर आए आप लोगों को। ये हमारा हायर हाई पॉइंट बन गया था। फिर यहां से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई, तो ये हमारे पास हायर लो बन गया ये पॉइंट। ये बन गया क्या पास हमारे पास? हायर लो पॉइंट बन गया। ये जब हायर लो बना है, यहां से दोबारा जब मार्केट ऊपर की तरफ उठी है तो इस हायर हाई को मार्केट ने यहां से ब्रेक किया। यहां से आकर उसने हायर हाई को ब्रेक किया। जब हायर हाई ब्रेक हुआ तो हमने क्या कहा इस एरिया को? बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। के मार्केट ने ये वाला सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ये हायर हाई खत्म हो गया, और ये उसने एक जाके एक नया हायर हाई यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे एक हायर हाई नया बन गया, ये हायर हाई पीछे रह गया। क्योंकि ये हायर हाई था हमारा ऊपर से भी ऊपर, लेकिन ये खत्म हो गया क्योंकि मार्केट से ऊपर निकल गई, तो यहाँ पे उसने एक नया हायर हाई बना दिया। फिर उसने मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर उसने यहाँ पे एक नया हायर लो बना दिया। ये हायर लो बना, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर मुकम्मल खत्म होके उसने यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। जब दोबारा इस स्ट्रक्चर को मार्केट ऊपर की तरफ उठी है और यहां से आके इसने इस हायर हाई को अगेन ब्रेक किया, तो यहां से फिर क्या हो गया? ये वाला एरिया बीओएस हो गया। बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये भी हमारा बी ओ एस, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर एक नया स्ट्रक्चर बन गया। फिर मार्केट यहां से हायर लो से उठी, ऊपर की तरफ गई, फिर उसने एक नया हायर हाई बनाया। ये हमारा नया हायर हाई बना। फिर मार्केट यहां से नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया। मतलब कि ये जब हायर लो बना, ये वाला हायर लो, तो फिर मार्केट का ये स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया, ये ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया, हायर हाई एक नया बन गया। वो हायर हाई पुराना पीछे रह गया, फिर हायर लो भी नया बन गया, हायर लो भी पीछे रह गया। फिर मार्केट जब यहाँ से उठी, यहाँ से उठने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक नया हायर, सॉरी बी ओ एस कर दिया। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बी ओ एस। यहां से मार्केट ने बी ओ एस कर दिया। इस तरीके से मार्केट हमारी बी ओ एस करते हुए अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। सेम लाइक जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फिर टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। ये अब स्ट्रक्चर खत्म हुआ, यहाँ पे आके नया बी ओ एस हुआ। यहाँ से फिर हमारा बी ओ एस हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, बी ओ एस। ये बी ओ एस हो गया। फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर की तरफ आई, यहां तक ऊपर आई, फिर यहां से दोबारा मार्केट हमारी नीचे की तरफ मूव किया, फिर एक नया हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठी। जब ऊपर उठी तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा यहां से हायर हाई बना, ये हायर लो बना, फिर यहां से मार्केट ने अगेन बी ओ एस कर दिया। तो ये हमारा यहां से मार्केट बी ओ एस करते हुए ऊपर की तरफ चलती जाती है। इसको कहते हैं हम अप ट्रेंड, के मार्केट हमारी अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करती जा रही है। कैसे करती जाती है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए, और पीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट हमारी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती जा रही है। यहां तक कोई एनी वन क्वेश्चन है किसी का, कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो या आपके माइंड में ना हो कि मैं दोबारा वो समझा दूं? तो एक बात ये, और दूसरी ये कि अपना क्वेश्चन खुल के पूछा करें। ये चीज नहीं सोचना कि पता नहीं ये मेरे जहन में सवाल आ रहे, ये सवाल होगा कि नहीं होगा, मैं को बोंगी मार दूं। ऐसा ना हो कि बाद साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पता इसके कौन सवाल पूछ, भाई जो आपके माइंड में सवाल आ रहा है वो सवाल बनता है तब आपके माइंड में आए। तो कोशिश किया करें, खुल के सवाल किया करें, इस चीज को इग्नोर किया करें कि पता नहीं ये सवाल पूछे चाहिए कि नहीं पूछे चाहिए। जो भी अकॉर्डिंग टू मार्केट जो भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। जी सर, आपने बोल रहे हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं समझा नहीं सर, जो बोल रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, किस तरीके से नुमान साहब लिखा हुआ आ रहा है? सर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जो बोल रहे हैं ना वही आ रहा है। कहाँ पे? सर स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे। मैं आपकी नुमान बात समझा नहीं बिल्कुल भी। सर स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको। जी भेजे भेजे। अच्छा जी, कोई एनीवन सवाल है किसी का? जी। पता नहीं आपके पास आ रहा है, बाकी सब के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेक्सटिंग में, मुझे तो नहीं पता, शायद कहीं भी सेटिंग हिल गई हो मुझे, या आपके मोबाइल में सेटिंग हिल गई हो। जी एनीवन क्वेश्चन है आपके पास, किसी के पास कि नहीं है? को कम से कम बोला तो करें, बोलने में पैसे तो नहीं लगते हैं। नो सर, नहीं है, समझ नहीं सर, आ गई। समझ आएगा। नहीं सर। ओके नहीं सर, पता नहीं नहीं सर क्या, अच्छा चलो ठीक है जी, नहीं सर तो नहीं सर। सर अप ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं? जी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी तक हम एंट्री तक आए नहीं है। एंट्री कहाँ से लेनी, मैंने आपको एंट्री का बताया नहीं है। एंट्री तो बात की बात है, वो बहुत बात की बात है। अभी तक आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है, एंट्री पे जब हम पहुंचेंगे तो वो आपको समझाऊंगा तो वो भी समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल एंट्री को छोड़ें, आप फिलहाल स्ट्रक्चर को समझें, जब एंट्री पहुंचेंगे तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर पे एंट्री हम कैसे लेते हैं। अच्छा जी।
ये हमारा होता है स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का, कि मार्केट जब अप बनाती है, हायर हायर लोज, हायर हायर और बीओस करते हुए ऊपर की तरफ हमारी मार्केट मूवमेंट करती जाती है। इसके बाद आपको मैंने एक बताया था एफ वी जी, कि एक होता है एफ वी जी, के फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये हमारे पास एफ वी जी क्या होता है, एफ वी जी कैसे बनता है, एफ वी जी। अभी एफ वी जी होता है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये तीन कैंडल्स के दरमियान में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहां से ऊपर निकलती है, ये एक कैंडल बनी, उसके बाद ये हमारी यहाँ से दोबारा कैंडल एक और बनी आगे की तरफ। ओके, वो बंदे मिला है, कहानी पाइस पोना, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ, अच्छा, यहाँ से हमारे एक नई कैंडल बनी, फिर उसके बाद यहाँ से एक और ऊपर की तरफ कैंडल बन गई। जब यहाँ बनी तो उसने भी ये यहाँ पे स्पाइक छोड़ दी। तो यार इस स्पाइक को क्या हो गया, इसको पूरी हो गई। अच्छा, ये हमारी एक स्पाइक उसने छोड़ दी यहाँ तक। अभी यहाँ पे हमने तीन कैंडल्स बनाई, इन तीन कैंडल्स के दरमियान में हमारे एक एफवीजी बन रहा है। एफवीजी क्या होता है, जो आपकी वन कैंडल होती है, इसकी स्पाइक का जो हाई होता है ना, ये स्पाइक का हाई है, ये इसकी स्पाइक का हाई है, ये यहाँ से इस स्पाइक का हाई है। और जो थ्री कैंडल होती है, इसकी स्पाइक का लो, इसकी स्पाइक का ये वाला लो बनता है। ये लो बन गया। अभी इस स्पाइक वन वन कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान में जो बन रहा है, हम इसको कहते हैं एफ वी जी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ वी जी। इसको यहां पे मैं लिख देता हूं साथ, एफ वी जी। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। अभी यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एफवीजी को छोड़ती है। ये एफवीजी बनते क्यों है, जैसे आपको बताया था कि यहाँ से हमारी प्राइस उठती है, अचानक मार्केट में तेज मूवमेंट आता है, अचानक मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करती है, लेकिन हम बायर्स का, मैं आपको नाम दूंगा कि बायर्स हमारे, लेकिन बायर्स के नाम होते हैं, मार्केट वैसे इंटेलिजेंस पे चलती है, आर्टिफिशियल आई एआई पे चलती है। तो यहां से मार्केट ने पंप किया, एकदम यहां पे पहुंच गई, तो वो दरमियान में जो छोटी कीमतें रह जाती है ना, उससे मिस हो जाती है, उन कीमतों को टच नहीं करती है। तो मार्केट यहाँ पे जब टच नहीं करती, तो लंबी कैंडल क्रिएट करती है, जिसके दरमियान हमारा एफवीजी बन जाता है। अगर आपको मैं रियलिटी में दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट के रियल उसमें मूवमेंट में दिखाऊं, तो आपके पास एफवीजी कहाँ बना है जी, बंदे हुए तो बहुत सारे, लेकिन मैं कहता हूं वो लंबी कैंडल को मिल जाए ना, जैसे अभी ये देखें, यहां से ये वन कैंडल है, ये टू कैंडल है, और ये हमारी थ्री कैंडल है। ये वन कैंडल का हाई और थ्री कैंडल का लो, ये एफवीजी बन रहा है हमारे पास, ये वन कैंडल का हाई और थ्री कैंडल का लो, इसको कहते हैं एफ वी जी। ये हमारा एफवीजी बन रहा है। अभी एफवीजी फिल कैसे होते हैं, इस अगर एफवीजी मार्केट ना छोड़ो तो मार्केट क्या करती है, वो भी मैं साथ आपको बता देता हूँ। कहाँ गया, मुझे बना रहे थे हम लोग, जो बना रहे थे यहाँ पे। अगर मार्केट एफवीजी ना छोड़ना होता, मार्केट अगर एफवीजी ना छोड़ना होता, तो मार्केट क्या करती, मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। अगर ये मार्केट एवरेज फिल करना होता, तो या तो ये कैंडल की स्पाइक थोड़ी ऊपर होती और इस कैंडल की स्पाइक को नीचे ले आती मार्केट, इस कैंडल के साथ मिला देती, इस स्पाइक के साथ मिला देती, तो हमारे पास ये एफवीजी फिल हो गया होता। ये हमारे पास क्या होता है, एफवीजी फिल हो गया होता, यहाँ पे फिर हमारे पास एफवीजी ना होता मार्केट में, कि ये स्पाइक और ये स्पाइक आपस में मिल जाती, मतलब ये सारी मार्केट की मूवमेंट पूरी ना होती। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, एकदम मार्केट तेजी से ऊपर गई, यहां तक तो कीमत इसकी फिल थी ना,
यहाँ तक 50 रुपए पूरे थे, लेकिन यहाँ से 50 उठे तो यहाँ तक हमारे पास ये गैप बन रहा था। लेकिन मार्केट जब नीचे उस तमाम कीमतों को टच करके दोबारा ऊपर चली गई, तो मतलब कि मार्केट जब यहाँ तक आ जाती है, इस कैंडल के बराबर का देती है सप्लाई के साथ, तो हमारे पास मार्केट में एफवीजी खत्म हो जाता है, फिर मार्केट का एक अलग मूव होता है। सर। अगर जी जी, जी जी बोलें। किसने कहा था सर, आगे बोलें। सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी के पास आवाज आ रही कि बाकी के पास आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक आ रही है सर। ओके, फिर हमारे साहब आपके पास नेटवर्क का इशू है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक एफवीजी बनता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी क्रिएट होता है। आपको अभी मेरे ख्याल में एफवीजी की समझ आ जानी चाहिए, अगर फिर भी नहीं आई तो दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इनको हम एफवीजी कहते हैं कि तीन कैंडल्स के दरमियान जब स्पेस रह जाती है, उसको हम एफवीजी कहते हैं। उसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो यहाँ से हमारे पास कीमत उठी थी, मैं आपको साथ कीमतें लिख के बता देता हूँ समझाने के लिए कि यहाँ से हमारी कैंडल बननी शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारे पास कीमत थी, फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी कीमत थी 100 रुपीज। यहाँ पे हमारी जब कैंडल शुरू हुई तो हमारे पास 100 रुपीज थी कीमत। फिर थोड़ी सी डाउन आई, डाउन आने के बाद हमारी कैंडल की कीमत यहाँ पे आके हो गई, यार, यहाँ पे हमारे पास कीमत बन गई 80 रुपीज, मतलब 80 तक वो डाउन आई। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर उठी, उठ के हमारे पास एक हाई उसने बनाया यहाँ तक। तो यहाँ तक जब कीमत पहुंची तो हमारे पास हो गई थी जी, मिसाल तौर पे जी 150, 150 तक। ये हमारे पास 150 पे आई, ये 150 पे हमारे पास आई। 150 से फिर मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ आई, जब उसने क्लोजिंग इस कैंडल की दी, इस कैंडल की, तो उस टाइम कीमत थी जी हमारे पास 120, 120 ये कीमत थी। अभी ये देख रहे हैं यहाँ पे भी गैप तो आ रहा है 100 से 120 के दरमियान, लेकिन कैंडल पूरी फिर गई है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 119, 120, उसने तमाम कीमतों को टच करके ऊपर गई है, ठीक है। गैप तो ये भी मार रहा है, लेकिन ये हमारी क्या है कि कैंडल दरमियान में घूम गई है, कैंडल दरमियान में घूम गई है, कीमतों को एक दफा वो टच सारी कर गई है। अच्छा, जब यहाँ पे पहुंची, यहाँ से हमारी नई कैंडल बननी शुरू हुई। नई जब कैंडल बननी शुरू हुई तो हमारी 150 तक तो कीमत टच हो चुकी थी, 150 तक तो हमारी कीमत टच हो चुकी थी। थोड़ी सी नीचे आई, मतलब 120 से 110 रुपए तक एक दफा आई है। 120 से एक दफा 110 तक तुम्हारे पास कीमत आई है, लेकिन 110 से अगेन कीमत उठी है। उठने के बाद मार्केट 150, 150 पे जैसे पहुंची उसने जंप लगाया और यहां तक आ गई। उसने दरमियान वाली कीमतों को टच नहीं किया, उसने दरमियान वाली कीमतों को टच नहीं किया, उसने कैंडल तो शो की लेकिन उसने टच नहीं किया। यहां पे आके उसने 150 के बजाय उसने जी 200 पे आके मार्केट छोड़ दी। 200 पे आके मार्केट यहां से आई, थोड़ी सी नीचे आई यहां तक 180 तक, 150, 100, चलो 80 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे नीचे मार्केट में यहाँ तक ये कैंडल आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक एकदम मार्केट नीचे आई, 180 उसने टच किया है, 180 उसने टच यहाँ पे कर दिया। फिर यहां से उठी और ऊपर चली गई। अभी हमारे पास गैप क्या बच गया है, 150 से लेके 180, जो दरमियान में हमारे पास ये बन रहा है, इसको मार्केट ने टच नहीं किया, इसको मार्केट ने टच नहीं किया। उसने इस कैंडल के साथ भी टच नहीं किया, ये कैंडल तो उसने बनाई, लेकिन यहां से अचानक उसने जंप लगा के यहां तक आ गई। यहां से जंप लगा के यहां तक आ गई, उसने दरमियान में एक एफवीजी तो छोड़ दिया, उसने दरमियान में किया कि एक एफवीजी छोड़ दिया। इस 150 से लेके 200 के दरमियान उसने इस कैंडल के साथ टच नहीं किया। लेकिन जब ये नई कैंडल यहां से बनना शुरू हुई 200 से, तो उसने थोड़ा सा नीचे मूवमेंट किया। उसने 180 तक आई है, लेकिन 180 से 150 तक जो 30 रुपए बच गए इसको मार्केट ने फिल नहीं किया। ये अगर इसको फिल करती तो हमारे पास क्या होता कि ये जो स्पाइक है, या
ये जो स्पाइक है, ये नीचे इस स्पाइक के साथ आती। इस स्पाइक को टच करी तो हमारे पास 150 तक मुकम्मल टच हो गया होता, मुकम्मल टच क्या हो गया था, हो जाता। तो देन हम क्या करते कि इसको हम कहते कि ये हमारा एफवीजी नहीं बना, ये हमारा एफवीजी नहीं बना है। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारे पास इसने इसको टच नहीं किया, यहां तक आई है सिर्फ 180 तक। तो मतलब 180 से 100 150 तक उसने पूरा एफवीजी छोड़ दिया। तो ये हमारे पास मार्केट में एफवीजी बनता है, इसको हम कहते हैं एफवीजी। जी अभी को क्वेश्चन है तो बताएं एफवीजी के बारे में भी। आपका लेक्चर इतना ही था, बीओएस, हायर हायर लॉस और एफवीजी। आपका लेक्चर इतना तक था। अभी इस लेक्चर में से कोई भी एनी वन क्वेश्चन है, ये जो चीज आपको समझ नहीं सर। आई मुझे बता सकते हैं जी। सर। जी जी बोले सर। आसिफ भाई बोले आगे। शायद आसिफ साहब के पास आवाज नहीं जा रही है। अच्छा बाकी भाई किसी क्वेश्चन है कि सारी बातें समझ सर। आ गई हैं? सर। जी जी सर आगे बोले, सर से आगे भी बोले आप। नीचे उधर है। बोले चल करना। जी बोले। भाई बाकी किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज तो ठीक आ रही है। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही आसिफ भाई, आगे बोलेंगे तो मैं कोई जवाब दूंगा। सब आपको समझ आ गई सारी? सब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ गई है। तो बेटा फिर आगे बोले भी सही, समझ आई है नहीं समझ आई, मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूँ तो आप लोग पता नहीं क्या बोलने में मसला होता है। नादिया आपको समझ आई सर है? मैं जी सर आ गई है। तो फिर ये जी सर आप पहले मुझे कह देती। उसके बाद सही सब आपको समझ आई है? जी सर। तो ये मैं जब 10 मिनट पहले पूछो तो आप मुझे बता दें कि सर हमें समझ आ गई है। अगर समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप मुझे ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आपकी क्लास इतनी थी, लेक्चर इतना ही था। बाकी इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम कर लेंगे, ठीक हो गया जी? सर भाई आसिफ भाई सर से आगे बोलेंगे कुछ? आवाज चली जाती है, नेटवर्क का कोई इशू है, इसलिए आपकी आवाज कट कट आ रही थी। ओके सर मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, रिकॉर्डिंग मैंने की है, कल वाली भेजता हूँ, आज वाली अभी 10 15 मिनट तक आपको भेजता हूँ मैं। जी सर काइंडली भेज दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ना अगर क्लास का ड्रॉप हो जाती है तो मैं सर मेरे को भेजता फिर हूँ, मैं मिसिंग हो भेजता जाता है। हूँ, मैं भेज देता हूँ सर। बाकी चलो कल मिलते हैं जी, सर ये जजाकल्ला। जो फिर जी जी बोले।